हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम एक फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस जगह पर हम पोटेंशियल निकालेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ ए। ठीक है, और हमारे पास एक फाइनाइट लाइन चार्ज है, इसका डेंसिटी लैम्डा कोलम पर मीटर दिया हुआ है, इस वायर का लेंथ एल है और हमने ओरिजिन y इक्वल टू 0 पे माना है। दैट मीन्स इस वायर का जो बॉटम है दैट इज एट ए कोऑर्डिनेट ऑफ -l/2 और इस वायर का जो टॉप एंड है दैट इज हैविंग ए कोऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल टू +l/2। ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो एक बात बताता हूँ कि हमने एक लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था और तुमको ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ा, हमको इंटीग्रेट करना पड़ा, लंबा चौड़ा कैलकुलेशंस हुआ है। बट एक बात बताओ, क्या पोटेंशियल निकालना भी उतना ही डिफिकल्ट होगा? तुमको क्या लगता है? जस्ट गेस। पोटेंशियल निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से आसान इसलिए होगा बिकॉज पोटेंशियल निकालने में कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं है। बिकॉज वेन एवर वी डील विथ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है, राइट? हमने EX निकाला था, EY निकाला था, याद है ना ये सब चीज़ें। लेकिन पोटेंशियल इज़ फार मोर ईजियर बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद एनी डायरेक्शन इन दिस केस। ठीक है ना। तो अभी अगर मुझे इस DQ चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है, मैंने यहाँ पर मान लिया कि y डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ dy पकड़ लिया और dy पे कितना चार्ज है? dy पे चार्ज है dq और dq का वैल्यू कितना होगा? लैम्डा इंटू dy। ठीक है ना। तो इस dq के लिए यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनेगा? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल dv एंड दैट इज इक्वल टू k इंटू dq बाई ये डिस्टेंस कितना होगा? √ओवर ऑफ a² प्लस y², राइट? और dq को हम क्या लिख सकते हैं? dq को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dy, ये लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dy इंटू, और k को हम ऐसे रख सकते हैं डिवाइडेड बाई √ओवर ऑफ a² प्लस y²। तो अभी अगर हमको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट अस इंटीग्रेट देम। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dv मैं इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 मान लेता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल v मान लेता हूँ, तो ये हो गया v दैट इज इक्वल टू, इन दिस केस क्या आएगा? ध्यान से देखो, दैट इज लैम्डा k इंटीग्रेशन ऑफ dy √ओवर ऑफ a² प्लस y²। ठीक है, और y का लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे? y का लिमिट्स हम पुट करेंगे -l/2 से +l/2 तक, दैट इज -l/2 से लेके +l/2 तक। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब भाई इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है? ध्यान से देखो, दैट इज लैम्डा के, इस इंटीग्रेशन का अगर मैं रिजल्ट देखूँ दैट इज ln ब्रैकेट y प्लस √ओवर ऑफ a² प्लस y²। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ln y प्लस √ओवर ऑफ a² प्लस y², और लिमिट्स इन दिस केस होगा -l/2 से लेके +l/2 तक। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अगर हम लिमिट्स पुट कर दें हमको क्या मिलेगा? देखो, लैम्डा के l/2 पुट किया तो क्या आएगा? ln l/2 प्लस √ओवर ऑफ a² प्लस l²/4। ये हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, -l/2। ठीक है ना। माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस लिख के फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे। ln a माइनस ln b को हम ln a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो डिवाइडेड बाई, इस फॉर्म में लिखो तो कितना आएगा? -l/2 प्लस √ओवर ऑफ a² प्लस l²/4। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन v। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। यहाँ तक तो आसान था, इट्स सिंपल, बट मैं थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट करूँगा। कंफ्यूजन नहीं, एक आइडिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि अगर मैं इस रॉड को इनफाइनाइट बनाना चाहूँ कीपिंग लैम्डा कांस्टेंट, मतलब आई विल कन्वर्ट दिस रॉड एंड आई विल मेक इट एज एन इनफाइनाइट रॉड मेंटेनिंग द सेम चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा कोलम पर मीटर। मतलब मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा, चार्ज ऐड करते जाऊंगा ताकि लैम्डा सेम रहे, इसको भी बढ़ाते जाऊंगा और चार्ज ऐड करते जाऊंगा ताकि लैम्डा सेम रहे। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? ये है ना एक्सप्रेशन। अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो हमको L टेंड्स टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा। अगर हम L टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऊपर ये वाला टर्म भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये वाला टर्म भी इन्फिनिटी आ जाएगा। दैट मीन्स सीधा सीधा बोलूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बिकम अनडिफाइंड। मैंने देखो वहाँ पर लिख के रखा है, इफ द चार्ज रॉड इज मेड इनफाइनाइट कीपिंग सेम चार्ज डेंसिटी इट मीन्स L टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड V विल बिकम अनडिफाइंड। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड दिस हैपन? बिकॉज हमने पोटेंशियल तो हमेशा डिफाइन किया है।
दैट मीन्स बात तो ऐसा ही हुआ ना कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के सामने हम पोटेंशियल बता नहीं पा रहे, यही है ना प्रॉब्लम। इसका रीज़न गेस कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? वाई आर वी नॉट एबल टू डिफाइन पोटेंशियल फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज? इसमें हम फिर से अपने पुराने बेसिक्स को रिविजिट करेंगे, समझेंगे, लेकिन उसके पहले और एक चीज़ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, क्या उसके सामने हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं? वो देख लेते हैं। देखो, वी ऑल नो वी ऑल नो दैट x डिस्टेंस पे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए कितना फील्ड बनता है? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो अभी अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करेंगे, कितना पोटेंशियल चेंज होगा वो हम निकालेंगे। पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? वी ए। पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल दिया हुआ है? वी बी। तो निकालते हैं। वी ऑल नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन होता है E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। अगर हमको पोटेंशियल चाहिए तो ये छोटा सा टेक्निक यूज़ करते हैं, याद है ना? माइनस डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, बहुत बार यूज़ किया ये चीज़ को। दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो यहाँ से अगर हमको डी वी निकालना है तो क्या लिखेंगे? माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा डी एक्स बाई एक्स, इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, x का इनिशियल वैल्यू क्या है? x का इनिशियल वैल्यू a है, और x का फाइनल वैल्यू क्या है? x का फाइनल वैल्यू b है। इज दैट क्लियर? लोअर लिमिट x का इज a एंड अपर लिमिट x का है b। a वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? va, एंड b वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? vb। ठीक, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv कितना आएगा? ध्यान से देखो, दिस विल बी vb माइनस va। यही तो हमको निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dx बाई एक्स इज व्हाट? ln x। अच्छा, लिमिट्स पुट करूंगा तो क्या आएगा? ln b माइनस ln a, ln b बाई a, बट माइनस साइन है तो उसको हम रिवर्स करके लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम लिख देंगे ln a बाई b। अच्छा, ये क्या निकला? ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, और तो सही निकला ये, इसमें कोई एरर नहीं है। देयर इज नो फ्लॉ इन दिस एक्सप्रेशन। दैट मीन्स कि हमने बहुत आराम से पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइन कर दिया। तो पोटेंशियल निकालने में इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ, ये बताओ। इस क्वेश्चन का अगर जवाब देना है तो तुमको सबसे पहले फिर से अपने पुराने कंसेप्ट्स को रिविजिट करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क क्या है। याद रखना, पोटेंशियल भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बट हम स्टार्टिंग पॉइंट को इन्फिनिटी मानते हैं। हम इन्फिनिटी को अपना रेफरेंस मानते हैं और ये कहते हैं कि इन्फिनिटी में क्या है? पोटेंशियल ज़ीरो। तो इस लोकेशन पे कितना पोटेंशियल होगा, यही तो करते हैं, राइट? अच्छा, तो क्या इस प्रॉब्लम में हम, ये प्रॉब्लम मतलब फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, क्या हम इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के उसके पोटेंशियल को हम ज़ीरो कह सकते हैं? जस्ट टेल मी। थोड़ा सा दिमाग में आया होगा ना यार, दिस इज ऑलरेडी एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, राइट? एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और उसके सामने ये कहना कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल ज़ीरो है, ये सही नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फिनिटी में भी चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, और इन्फिनिटी में अगर चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, उनके सामने इन्फिनिटी में पोटेंशियल ज़ीरो कहना सही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये जो हम इन्फिनिटी में पोटेंशियल ज़ीरो मानते हैं वो गलत है, वो हम कह नहीं सकते। ये सिर्फ इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। आप कोई भी इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करो, आप इन्फिनिटी में पोटेंशियल ज़ीरो डिफाइन नहीं कर पाओगे। You got the point, right? इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फिनिटी में भी चार्जेस एग्जिस्ट करेगा, तो उसके सामने पोटेंशियल ज़ीरो कहना अलाउड नहीं है। इज दैट क्लियर? इनफैक्ट एकदम सच बात कहूँ ना तो देखो, दिस सिचुएशन इज़ अनफिजिकल, मतलब पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। यू कैनॉट हैव एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ये जो हमने डिस्कशन किया ना, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल है, एक मैथमेटिकल मॉडल है। बट अगर तुम मुझे पूछोगे सर इनफाइनाइट लाइन चार्ज पॉसिबल है क्या, मैं बोलूँगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर तुम कहते हो सर इसके सामने इन्फिनिटी का मतलब है कि मुझे इससे बहुत दूर जाना है, इससे अगर मैं बहुत दूर चला गया तो ये तो और इनफाइनाइट लाइन चार्ज रहेगा नहीं ना, इट विल बिकम ए फाइनाइट लाइन चार्ज। बहुत दूर चला जाऊँगा तो ये तो एक पॉइंट साइज चार्ज बन जाएगा ये,
ठीक है, बहुत मैथमेटिकली हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, वी आर कीपिंग इट एज एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। जैसे कि तुमको याद होगा ना, हमने मासलेस स्प्रिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, फ्रिक्शनलेस पेंडुलम के बारे में डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस करते हैं? जे जस्ट मेक आवर लाइफ ईजियर। सिमिलरली हम एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज को मैथमेटिकली डील कर रहे हैं। दिस इज़ एन अनफिजिकल सिचुएशन, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो डिफाइन नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा डिफाइंड होगा, चाहे वो फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज डिफाइंड। मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, किसी जगह पर पोटेंशियल कितना होगा वो हमको बताने के लिए एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है, और यहाँ पर हम रेफरेंस इन्फिनिटी में पोटेंशियल जीरो नहीं मान सकते। ठीक है, मैंने यही चीज़ यहाँ पर ही लिख के रखा है। अभी तुम इसको आराम से कॉपी कर सकते हो, पॉज कर लेना वीडियो और इसको कॉपी कर लेना। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आई होप सो तुमको ये समझ में आया। ठीक है, थैंक यू।